बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली डेफिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स या लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स या जो है सेमी ब्रांचेस या ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक विद एग्जांपल है। यानी डेफिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक भी इस लेक्चर में बताएंगे, उसके लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी बताएंगे और उसके लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स को हम यानी सेमी ब्रांचेस भी कह सकते हैं। अक्सर लोग उसको ब्रांचेस समझते हैं ऑफ लिंग्विस्टिक, लेकिन लिंग्विस्टिक की जो ब्रांचेस है वो अलहदा हम बयान करेंगे। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, A to Z लेक्चर को वॉच करें, आप लोग के परसेप्शन में इजाफा होगा। तो सबसे पहले शुरुआत या डेफिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक की जानब जाते हैं। लिंग्विस्टिक की जो डेफिनेशन अमूमन की जाती है वो उसकी समझ किसी को नहीं आती, लेकिन डेफिनेशन पे डेफिनेशन हम करते जा रहे हैं कि लिंग्विस्टिक जो है, लिंग्विस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अब ये साइंटिफिक स्टडी से क्या मुराद है? साइंटिफिक स्टडी जो होती है दरअसल ये सिस्टमेटिक यानी एक निज़ाम या एक ऑर्गेनाइज तरीके से होती है एंड एनालाइजिंग एम्पेरिकल अप्रोच होता है, या जिसको आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जिसके अंदर एनालिसिस मौजूद हो, तज्जिया मौजूद हो और वो भी एम्पेरिकल अप्रोच हो। एम्पेरिकल अप्रोच से मुराद यानी प्रैक्टिकली हो, यानी उसके एक एक चीज़ को स्टडी किया जा रहा हो या एक एक चीज़ की ऑब्जर्वेशन या उसकी फिर डिस्क्राइबिंग और फिर एक्सप्लेनेशन की जा रही हो। तो इस चीज़ को हम एनालाइजिंग एम्पेरिकल अप्रोच या सिस्टमेटिक एंड एनालाइजिंग एम्पेरिकल अप्रोच या साइंटिफिक स्टडी का मतलब आप लोग को बता रहे हैं कि इसका मतलब ये होता है कि लैंग्वेज की क्या किया जाए, उसको पहले ऑब्जर्व किया जाए कि उसके अंदर कितने वर्ड्स है या कैसे बोला जाएगा, किस लेवल की है, और फिर उसको डिस्क्राइब किया जाएगा और तब जाके उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज के अंदर आती है। और यही साइंटिफिक स्टडी किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है? एनकम्पासिंग इट्स स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड यूजेज अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चर। यानी ये बेसिकली उसके स्ट्रक्चर, मीनिंग और यूजेज पे डिपेंड करती है। डिफरेंट तनाजुर में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में और डिफरेंट कल्चर में उसका डिफरेंट रोल होता है। दो नंबर 2 लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक जो है बेसिकली 6 लेवल्स है और इसको सेमी ब्रांचेस भी कहते हैं, और जिसको लोग जो है यानी अमूमन ही ब्रांचेस समझते हैं, लेकिन ये सेमी ब्रांचेस है, यानी इसको लेवल्स कहा जाता है, लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक या सेमी ब्रांचेस। तो इसको ब्रांचेस भी कहा जा सकता है। तो इसमें कौन से 6 है? नंबर 1 फोनेटिक्स है, नंबर 2 फोनोलॉजी है, नंबर 3 मॉर्फोलॉजी है, नंबर 4 सिंटैक्स है और नंबर 5 सीमेंटिक्स है और नंबर 6 जो है प्रैग्मेटिक्स है। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं नंबर 1 फोनेटिक्स किस चीज़ के साथ ताल्लुक होता है? यानी ये फिजिकल साउंड ऑफ स्पीच के साथ, यानी जिस लिंग्विस्टिक स्टडी का दारोमदार होता है, यानी जिससे हम यानी स्पीच की साउंड की फिजिकल या आर्टिकुलेटर्स को जो है हम मालूम कर सके, इसको हम फोनेटिक्स या फोनेटिक्स की सेमी ब्रांच के तौर पर या लेवल के तौर पर ले सकते हैं। यानी दिस लेवल डील्स विद द फिजिकल साउंड ऑफ द स्पीच। Any example analyzing the different sound of the T letter in the words like top, stop and bad. बैड के अंदर, स्टॉप के अंदर और टॉप के अंदर टी की जो प्रोनाउंसिएशन की जो स्पीच साउंड है, यानी जो बोलने की गुफ्तगू की साउंड है, ये दरअसल इसको फोनेटिक्स कहा जाता है। इस तरह फोनोलॉजी में फिर क्या होता है? फोकसेस ऑन एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ द स्पीच साउंड एंड हाउ दे पैटर्न इन लैंग्वेज, कि वो साउंड्स किसी तरह जो है यानी वो पैटर्न उनका नमूना बनता है और उसकी कॉग्निटिव एस्पेक्ट से मुराद यानी उसकी जो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है यानी स्टडी की जाती है। कैसे? यानी एग्जांपल स्टडिंग द रूल्स गवर्निंग विच साउंड कैन अकर टुगेदर इन अ लैंग्वेज लाइक इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर। यानी इसका मतलब ये है कि ये वो रूल्स फोनोलॉजी के अंदर बताते हैं हमें कि ये कॉन्सोनेंट है, ये वाजलेट है, ये शार्ट वाल है, ये लॉन्ग वॉज है। इसके अंदर यानी फोनोलॉजी में हमें
क्या चीज़ मिलता है बेसिकली हमें यानी स्पीच साउंड की वो एब्स्ट्रैक्ट रूल्स या लैंग्वेज के अंदर कौन से ये पैटर्न या नमूने बनाते हैं, ये फोनोलॉजी के अंदर आते हैं। मार्फोलॉजी जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, ये द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड हाउ दे आर फॉर्म, कि किस तरह ये अल्फाज बनते हैं। नीचे एग्जाम्पल मैंने दी हुई है, जिस तरह सुफिक्सेस होते हैं या यानी प्रीफिक्सेस होते हैं लाह के और साहब के, या जिसको आप लोग टेंस की सूरत में यानी वर्ब के साथ ईडी लगा लेते हैं, तो ये जो है मार्फोलॉजी के जिम्मे में आते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, ये बेसिकली एग्जामिन करता है द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस एंड द रूल्स गवर्निंग एंड ऑर्डर एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस के तहत जितने भी रूल्स गवर्निंग करती है या वर्ड ऑर्डर गवर्न करता है, या सेंटेंस फॉर्मेशन में जितने भी स्ट्रक्चर के लिए क्या क्या चीज़ है, ये सिंटैक्स की सूरत, यानी इसका मतलब है ये सेंटेंसेस से यानी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। और इसकी मिसाल द कैट चेज द डॉग एंड द डॉग चेज द कैट, यानी बेस्ड ऑन द वर्ड ऑर्डर। जिस तरह SVO होता है यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, इस तरह यानी ये उसी ऑर्डर को जो फॉलो करता है वही फिक्रा यानी फॉर्मल होगा, और जो उसको फॉलो नहीं करता वही इनफॉर्मल होगा। इस तरह सीमेंटिक्स क्या होता है, सीमेंटिक्स बेसिकली आपकी लिटरेरी मीनिंग यानी लिटरल मीनिंग होती है। लिटरेरी मीनिंग से मुराद यानी मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस होते हैं, और एक्सप्लोरिंग द वेरियस मीनिंग ऑफ द वर्ड बैंक इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट सच एज रिवर बैंक वर्सेस फाइनेंशियल बैंक। अब बैंक दोनों का जो है सेम है, लेकिन उसकी कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाती है, तो इसी वजह से उसकी यानी लिटरेरी मीनिंग भी डिफरेंट हो जाती है। रिवर बैंक में यानी रिवर बैंक यानी दरिया का किनारा होता है, और फाइनेंशियल बैंक जो है यानी माहली बैंक हो जाता है, जिस तरह अमूमन हम यूज करते हैं। इस तरह 6 नंबर पे है प्रेगमेटिक्स। प्रेगमेटिक्स के अंदर क्या चीज होता है, यानी प्रेगमेटिक्स ये प्रैक्टिकली चीज होता है, स्टडी हाउ कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंसेस द इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ लैंग्वेज इज प्रोड्यूस इन द कम्युनिकेशन। यानी इसका मतलब ये होता है कि कॉन्टेक्स्ट यानी सियाको सबाक जो होता है उसका कितना रोल होता है यानी लैंग्वेज के इंटरप्रिटेशन में। यानी फॉर एग्जांपल यानी अंडरस्टैंडिंग द कन्वर्सेशनल implication where speaker imply meaning behind the literal interpretation of their words। यानी मुख्तलिफ वर्ड्स की जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो लफ्जी या लिटरल मीनिंग की इंटरप्रिटेशन से जब बिहाइंड आगे चले जाते हैं तो तब जाके प्रैग्मेटिक अप्रोच का पता चलता है, यानी प्रैक्टिकल अप्रोच। इसके अलावा ये तो सेमी ब्रांचेस थे या जिसको लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक कहते हैं, और असल जो ब्रांचेस है वो है 4 ब्रांचेस। इसमें नंबर 1 साइको लिंग्विस्टिक है यानी सोशियो लिंग्विस्टिक है, नंबर 2 जो है साइको लिंग्विस्टिक है, और नंबर 3 न्यूरो लिंग्विस्टिक है, और नंबर 4 जो है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक है। अब नंबर 1 जो है सोशियो लिंग्विस्टिक। सोशियो लिंग्विस्टिक जो होती है सोशल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होती है, समाजी तनाजुर से या जो है मुआशरे से के साथ, यानी स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज वेरीज एंड चेंजेस इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट। किस तरह एक इलाके में जितने डायलेक्ट होते हैं वो चेंज होते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायलेक्ट होती है या सोशो लिंक्ड होती है या लैंग्वेज एटीट्यूड विद इन ए कम्युनिटी होती है, कि किस तरह एक ही कम्युनिटी के अंदर लोगों की लैंग्वेज एटीट्यूड क्या है। तो बेसिकली सोशियो यानी लिंग्विस्टिक क्या होता है, यानी लैंग्वेज जो वेरी करती है फ्रॉम डिस्टेंस टू डिस्टेंस, ये सोशल कॉन्टेक्स्ट की वजह से होती है, और ये सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी दरअसल सोशियो लिंग्विस्टिक कहलाता है। इस तरह साइको लिंग्विस्टिक जो होती है जिसके अंदर ब्रेन या माइंड शामिल होता है, स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज प्रोसेस एंड रिप्रेजेंटेड इन द माइंड, यानी इसको साइको लिंग्विस्टिक कहते हैं। हाउ यानी एग्जामिनिंग हाउ bilingual individuals switch between language in conversation, यानी बाइलिंगुअल इंडिविजुअल जो होते हैं 2 ज़बानों वाले, यानी कैसे वो स्विच करते हैं यानी एक ही कन्वर्सेशन के दौरान 2 ज़बानों को, तो ये माइंड के थ्रू होता है, साइको लिंग्विस्टिक के थ्रू। इस तरह न्यूरो लिंग्विस्टिक ये भी उसी ब्रेन से रिलेटेड है, लेकिन ब्रेन के एक ही ब्रांच या एक ही ऑर्गन में या कुछ पार्ट में जो रोल होता है उसको हम न्यूरो लिंग्विस्टिक कहते हैं। स्टडी ऑफ न्यूरल मैकेनिज्म, जो न्यूरॉन वगैरह की मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर, अंडरलाइंग लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो लैंग्वेज को कैसे प्रोसेस करती है, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स टू इन्वेस्टिगेट विच एरियाज ऑफ द ब्रेन आर एक्टिव ड्यूरिंग लैंग्वेज टास्क। यानी जब हम उसको स्टडी कर लेते हैं तो न्यूरॉन के जरिए तो हमें पता चलता है कि कौन सा बॉडी का हिस्सा ज़्यादा तौर पर लैंग्वेज की प्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ये न्यूरो लिंग्विस्टिक यानी एक एक नर्व की या एक एक आसाब की स्टडी की जाती है। नीचे जो है यानी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, ये कौन सी होती है, जो दरअसल
आप स्टडी ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स टू प्रोसेस एंड एनालाइज लैंग्वेज की एनालिसिस के लिए जब, या साइंटिफिक स्टडी के लिए या प्रोसेस के लिए जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, यानी किसी स्पीच रिकग्निशन सिस्टम में या ट्रांसलेशन के लिए या एल्गोरिथम्स में, यानी उसको डेवलप करने में, ये सारी चीज़ें क्या कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक में आती है। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग ऐप है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक